हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल MCQ जंक्शन पे स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग अपना जनरल साइंस MCQ सीरीज का अगला पार्ट 5 करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, रक्त का निर्माण होता है। ऑप्शन दिया है फेफड़े में, हृदय में, यकृत में और अस्थि मज्जा में। तो ये जो रक्त का निर्माण होता है वो कहाँ होता है, चलिए बताइए। तो हमारे शरीर में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ठीक, कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, इसको बोन मैरो भी, इसको इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, उंगली में कौन सी संधि होती है? मतलब जो हम लोगों की उंगली होती है उनमें कौन सी संधि या जॉइंट होती है? तो हमारे उंगली में सैडल जॉइंट होती है। ठीक, कौन सी जॉइंट होती है? सैडल जॉइंट। और ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होती है ये साधारणतः हम लोगों के फीमर में होती है। और ये जॉइंट क्या होती है? 360 डिग्री तक मूव कर सकती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त इकट्ठा होता है हमारे शरीर में, रक्त इकट्ठा कहाँ होता है? तो ऑप्शन है अस्थि मज्जा में, प्लीहा में, फेफड़ा में और नसों में। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लीहा। हमारा जो रक्त होता है वो कहाँ इकट्ठा होता है? प्लीहा में। ठीक, इस प्लीहा को हम लोग ब्लड बैंक भी कहते हैं, ब्लड बैंक भी कहते हैं। ठीक, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि ब्लड बैंक किसे कहते हैं, उसमें ऑप्शन दे दे अस्थि मज्जा, प्लीहा, फेफड़ा, नस, तो उसमें कौन होगा? ब्लड बैंक प्लीहा होगा। ठीक, और अस्थि मज्जा में क्या होता है? हम लोगों का ब्लड का फॉर्मेशन होता है या ब्लड का निर्माण होता है। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा प्रोटीन भाग लेता है? मतलब जो रक्त का थक्का बनता है उसमें कौन सा प्रोटीन भाग लेता है? फाइब्रिन है कि एल्ब्यूमिन है कि ग्लोबुलिन है या नॉन ऑफ दिस? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फाइब्रिन। जो फाइब्रिन प्रोटीन होता है ये रक्त का थक्का बनाने में भाग लेता है। तो सर ये एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या करते हैं? तो सर जो ये हम लोग को एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है ये प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। ठीक, जो प्लाज्मा होते हैं उसके अंदर पाए जाते हैं। और रक्त का थक्का बनाने में एक और प्रोटीन होता है जो भाग लेता है, वो कौन सा है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। कौन सा प्रोटीन है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये भी रक्त का थक्का में भाग लेता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का रासायनिक नाम क्या होता है? आरबीसी का रासायनिक नाम क्या होता है? ऑप्शन ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, एंथ्रोसाइट या कोई नहीं। तो आरबीसी का जो रासायनिक नाम होता है वो एंथ्रोसाइट होता है। ठीक, तो सर
ये क्या चीज़ का रासायनिक नाम है? तो जो ल्यूकोसाइट है ये हम लोगों का WBC का रासायनिक नाम है, और थ्रोम्बोसाइट हम लोग का प्लेटलेट्स का रासायनिक नाम है। ठीक। और तो चलिए बताइए, RBC का कब्र किसे कहते हैं? RBC का कब्र किसे कहते हैं? यहाँ से क्वेश्चन बताइए कि RBC का कब्र किसे कहते हैं। तो जो सर ये RBC का कब्र होता है ये प्लीहा को कहते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पानी होता है, ये पानी कैसा होता है? ध्रुवीय होता है या कोणीय होता है या दोनों होता है या कोई नहीं होता है? चलिए इसको आंसर बताइए। तो सर जो पानी होता है वो ध्रुवीय और कोणीय दोनों होता है। तो सर जो पानी है इसके जो अणुओं होते हैं उनके बीच कितने अंश का कोण बनता है? तो जो पानी है, पानी के अंदर ये जो ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, ये कितने अंश का कोण पर जुड़े हैं? 104 डिग्री, 104.5 डिग्री कोण पर जुड़े हैं। ठीक। तो पानी कोणीय होता है और कितने डिग्री पर जुड़ा होता है? ये 104.5 डिग्री पे। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी उभयधर्मी होता है यह किसने बताया था? पानी उभयधर्मी होता है यह किसने बताया था? आरेनियस ने या ब्रोंस्टेड ने कि सोरेनसन ने या कैवेंडिश ने? तो जो पानी होता है सर वो उभयधर्मी होता है, इसको हम लोग को ब्रोंस्टेड जी ने बताए थे। ठीक। कौन बताया था? ब्रोंस्टेड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो सर आरेनियस जी ने क्या बताया थे? आरेनियस जी ने बताए थे कि पानी उदासीन होता है। पानी कैसा होता है? उदासीन होता है। और इस सोरेनसन जी ने क्या बताया था? ये pH स्केल को डिस्कवर किए थे। और कैवेंडिश जी ने हाइड्रोजन का खोज किए थे। ठीक। इतना तो समझ में आ रहा है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमालयन नमक है, इन चारों ऑप्शंस में से हिमालयन नमक कौन सी है? साधारण नमक है, ये काला नमक को कहते हैं, या ग्लोबल नमक को कहते हैं, या मोहर नमक को कहते हैं? तो सर जो हिमालयन नमक है वो हम लोग काला नमक को कहते हैं। ठीक। काला नमक को कौन से नमक कहते हैं? हिमालयन नमक। और सर साधारण नमक को हम लोग टेबल साल्ट या रॉक साल्ट भी कहते हैं। NaCl को हम लोग या साधारण नमक को टेबल साल्ट या रॉक साल्ट भी कहते हैं। और साधारण नमक का pH वैल्यू कितना होता है? 7। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि पेंट का दाग हटाने के लिए किस लवण का प्रयोग किया जाता है? पेंट का दाग हटाने के लिए किस लवण का प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग ऑप्शन से NaHCO3, NaCl या एलम का या KNO3 का। तो चलिए बताइए किसका प्रयोग किया जाता है?
पेंट का दाग हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बताइए। तो सर जो पेंट का दाग हटाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं वो है NaHCO3। तो हम लोग ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए NaHCO3। इसको क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो पेंट के दाग हटाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं, ठीक। NaCl साधारण नमक, एलम फिटकिरी है, और KNO3 क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट का यूज़ क्या है, विस्फोटक पदार्थ बनाने में और गन पाउडर बनाने में, ठीक। और एलम फिटकिरी को का यूज क्या होता है, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए और ब्लीडिंग रोकने के लिए भी किया जाता है। फिटकिरी का सूत्र क्या होता है सर, तो सर जो फिटकिरी का सूत्र होता है वो K2SO4 डॉट Al2SO4 का थ्राइस डॉट 24H2O, ये फिटकिरी का सूत्र होता है। हम लोग स्कूल के दिनों में यही हम लोगों का सबसे बड़ा सूत्र हुआ करता था, जिसे मास्टर बार बार पूछता रहता था। तो सूत्र क्या है फिटकिरी का, K2SO4 डॉट Al2SO4 का थ्राइस 20.24H2O। इसका केमिकल नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रेट पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रेट पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लूटेनिक एसिड पाया जाता है, जो ग्लूटेनिक एसिड है वो किस में पाया जाता है, गेहूं में या लाल चीटी में या चाय में या रक्त में। तो सर जो ग्लूटेनिक एसिड है ये हमारे गेहूं में पाए जाते हैं, ठीक। लाल चीटी में कौन सा एसिड पाया जाता है, लाल चीटी में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, चाय में टेनिन एसिड पाया जाता है, रक्त में एमिनो एसिड पाया जाता है, ठीक। रक्त में एमिनो एसिड पाया जाता है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए संग्रहित होता है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो मानव शरीर में जो विटामिन ए होता है वो कहाँ संग्रहित होता है। तो सर जो मानव शरीर में विटामिन ए संग्रहित होता है वो कहाँ होता है, हमारे लीवर में। कहाँ, हमारे लीवर यकृत में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक हैं। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन कौन से हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन ये एक साथ हैं यहाँ पे। निकोटीन है, ठीक। तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकोटीन है, या कार्बन मोनोऑक्साइड बेंजीन है, कि या कोई नहीं है, या बी एवं सी दोनों हैं। तो सर जो सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक पाए जाते हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड बेंजीन है, जिसमें से मुख्य मतलब फेमस मतलब मेजर यही है, मुख्य यही प्रदूषक
होता है उसके धुएं का। ठीक, अगला क्वेश्चन 13, हाइड्रोफोबिया है। इनमें 4 रोग दिए गए हैं। इन चारों रोगों में से किसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं? तो सर हाइड्रोफोबिया रेबीज नामक बीमारी को कहते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें कुत्ते को काट लेने से क्या होता है सर, जिसको कुत्ते काट लेते हैं और जिसको रेबीज हो जाता है उसको पानी से डर लगने लगता है। उसको क्या होता है सर, पानी से डर लगने लगता है। ठीक, और वो कुत्तों जैसी हरकतें करने लगता है, जैसे कुत्ते जैसे जीभ निकाल के हाँफने लगता है। ठीक, तो वही जो पानी से डर लगता है वही हाइड्रोफोबिया है। ठीक, तो वही रेबीज बीमारी को हम लोग हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जीवाणु जनित रोग नहीं है। मतलब जो ये 4 रोग हैं इसमें से कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता है? तो सर इन 4 रोगों में से रेबीज रोग है जो जीवाणु से नहीं होता है, तो होता किससे है? ये वायरस या विषाणु से होता है। न्यूमोनिया, टिटनेस, टीबी ये सब तीनों जीवाणु से होते हैं। ठीक, और टीबी को क्या कहते हैं? टीबी को कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस। अगर टीबी का फुल फॉर्म बता दें तो उसको कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप हार्मोन नहीं है। निम्न में से पादप हार्मोन नहीं है। इथाइलिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन या ऑक्सीटोसिन। इन चारों हार्मोनों में से पादप हार्मोन नहीं है, मतलब जो पौधे में हार्मोन नहीं, इन चारों में से कौन सा पौधों का हार्मोन नहीं है? तो सर ये चारों में से जो ये ऑक्सीटोसिन है ये पौधों का हार्मोन नहीं है, बाकी ये तीनों पौधे का हार्मोन होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? या दुग्ध स्रावण में सहायक होता है। दुग्ध स्रावण में सहायक होता है और इसे ही बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। इसे बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएस फैक्टर की खोज किसने किया था? न्यूटन ने या लेवोसियर ने या अल्टमैन ने या वेनर एंड लैंडस्टीनर ने? तो सर हमें जो आरएस फैक्टर का खोज किए थे वो वेनर और लैंडस्टीनर जी ने हमारे आरएस फैक्टर का खोज किए थे। न्यूटन तो होंगे नहीं, लेवोसियर भी नहीं होंगे, और ये अल्टमैन किसका खोज किए थे? इन्होंने खोज किया था माइटोकॉन्ड्रिया का। अल्टमैन माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किए थे। ठीक, और वेनर और लैंडस्टीनर आरएस फैक्टर का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू गैसों के रिसाव में दुर्गंध होती है। जो हमारी घरेलू गैस होती है एलपीजी, उसमें जब रिसाव होता है तो उसमें कौन सी गैस किस गैस की दुर्गंध आती है? ब्यूटेन की आती है या मेथेन की आती है, इथाइल मरकैप्टेन की आती है, क्लोरीन की आती है? ठीक, तो सर जो गैस आती है वो हम लोग इथाइल मरकैप्टन की गैस आती है। दुर्गंध जो आती है गैस रिसाव के दौरान वो इथाइल मरकैप्टन से आती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय होता है 2 कक्षीय होता है या 3 कक्षीय होता है या 4 कक्षीय होता है या कोई नहीं होता है? तो मानव हृदय जो होता है वो 4 कक्षीय होता है। 2 कक्षीय किसका होता है? ये 2 कक्षीय हृदय फिश का होता है और 3 कक्षीय एम्फीबियन का होता है।
बियन का 3 कक्षी होता है और 4 कक्षी स्तनधारी मैमल्स या पक्षी वर्ग का होता है। ठीक। 19 भ्रूण में रक्त का निर्माण होता है। भ्रूण में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है या किडनी में होता है या प्लीहा में होता है या अस्थि मज्जा में होता है? चलिए बताइए। तो सर जो भ्रूण में रक्त का निर्माण होता है वो यकृत में होता है। मतलब जो बच्चे पेट में होते हैं उन बच्चों में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। ठीक। प्लीहा क्या है? प्लीहा इसको क्या अभी हम बताए हैं पिछले क्वेश्चन में, इसको ब्लड बैंक कहते हैं। ठीक। प्लीहा में ही खून इकट्ठा होता है और अस्थि मज्जा में हमारे ब्लड का फॉर्मेशन होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर जो नाक में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? नाक में कितनी हड्डियां होती है? 3 होती है या 4 होती है या 5 होती है या 14 होती है? तो सर हमारे नाक में कुल 5 हड्डियां पाई जाती है। ठीक। तो चलिए इस सेशन में इतना ही क्वेश्चन है। तो आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, सब्सक्राइब करते ही एक बेल आइकन होता है उसको दबा लें ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप लोगों को एक भी MCQ मिस ना हो। धन्यवाद। जय हिंद।